महल में भूत के होने का एहसास हमीद की कपकपी छुटा देता है और हमीद का शरीर डर के कारण पसीना पसीना हो जाता है और वो अपने ईश्वर को याद करने लगता है। चलने चलाल तू आई बला को टाल तू, चलने चलाल तू आई बला को टाल तू, चलने चलाल तू आई बला को टाल तू, चलने चलाल तू आई बला को टाल तू। हमीद चरवाहा डर के मारे अपने ईश्वर को याद करता हुआ कक्ष से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ता है और जैसे ही हमीद कक्ष से निकलकर गलियारे में आता है तो उसे बराबर वाले कक्ष से अपनी बकरी कालू के मिमियाने की आवाज सुनाई देती है। 2 बार बकरी के मिमियाने की आवाज भूतिया महल के सन्नाटे में गूंजती है और फिर एकदम शांत हो जाती है। हमीद जो कि अपनी बकरी की आवाज सुनकर ठिठक कर रुक जाता है और सोचने लगता है, अरे कालू की आवाज तो इस वाले कक्ष से आ रही है। इसका मतलब मेरी बकरी इसी कमरे में है। हाँ, जल्दी से अपनी बकरी को लेकर इस भूतिया महल से बाहर निकल जाता हूं। हाँ। हमीद मन ही मन ये फैसला करके उस कक्ष की तरफ चल देता है जिस कक्ष से बकरी के मिमियाने की आवाज आई थी। हमीद कक्ष का आधा खुला हुआ दरवाजा धकेलता है तो दरवाजा एक डरावनी चरमराहट की आवाज करता हुआ खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही कक्ष के अंदर से एक बड़ी सी चमगादड़ उड़ती हुई बाहर आती है और हमीद के चेहरे से चिमट जाती है। हमीद चमगादड़ के इस अचानक किए हुए हमले से बुरी तरह बौखलाकर फर्श पर गिर पड़ता है। हमीद अपने चेहरे से चमगादड़ को हटाने का भरसक प्रयास करने लगता है। चमगादड़ हमीद को छोड़ देता है और पंख फड़फड़ाकर तेजी से उड़ जाता है। हमीद भी उठ खड़ा होता है लेकिन हमीद अब भी काफी घबराया हुआ था। या अल्लाह, इस भूतिया महल में इतने बड़े बड़े चमगादड़ भी हैं। ओह, मैं पाल पाल बच गया, नहीं तो ये चमगादड़ मेरी हालत खराब कर देता। अंदर चलता हूं। ओफो, कितनी बदबू है यहाँ और अंधेरा इतना है कि हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा। हमीद हिम्मत करके कक्ष के अंदर प्रवेश करता है। इस कक्ष में भी झाड़ झंकार और सीलन की बदबू का बसेरा था। अंधेरा भी काफी पसरा हुआ था लेकिन कक्ष में एक खिड़की भी थी जो कि खुली हुई थी और बाहर की मरियल सी रोशनी खिड़की से छनकर कक्ष के अंदर आ रही थी। इस रोशनी के कारण ही हमीद कक्ष के अंदर का दृश्य साफ साफ देख पा रहा था। हमीद अपनी बकरी की तलाश में इधर से उधर गर्दन घुमाकर देखता है और फिर हमीद को एक ऐसा भयानक दृश्य नजर आता है जिसे देखकर हमीद के पैरों तले से धरती खिसक जाती है। हमीद की रूह कांप उठती है। हमीद देखता है कि कक्ष के एक कोने में उसकी बकरी कालू मरी हुई पड़ी है
बकरी का पेट फटा हुआ है और बकरी के पेट की आंतड़ियां फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। ये भयानक दृश्य देखकर हमीद के गले से एक घुटी घुटी सी चीख निकल जाती है। ये क्या? कालो, कालो, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी कालो को किसने मार दिया? मेरी कालो को किसने मार दिया? तभी हमीद को अपने पीछे से एक स्त्री की सर्द आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी बकरी को मैंने मारा है गडरिये। ये आवाज सुनकर हमीद अपने पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर हमीद को एक सुंदर महिला खड़ी नजर आती है। इस महिला ने लाल रंग की दुल्हनों वाली लहंगा चोली पहनी हुई थी। हमीद महिला को देखकर चौंक पड़ता है। इतनी सुंदर दुल्हन आखिर इस वीरान भूतिया महल में क्या करने आई थी? ये सवाल बार बार हमीद के दिमाग में कुलबुला रहा था। हमीद हिचकिचाते हुए हिम्मत करके उस दुल्हन से पूछता है, तुम कौन हो और इस भूतिया महल में क्या करने आई हो? और तुमने मेरी बकरी को क्यों मारा है? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं 200 वर्षों से इसी महल में भटक रही हूँ। 200 वर्षों से? 200 वर्षों से, हाँ 200 वर्षों से, क्योंकि मैं जीवित स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक भूतनी हूँ। भूतनी? या अल्लाह, मुझे इस भूतनी से बचा ले। या अल्लाह। हमीद अब एक पल भी महल के अंदर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए हमीद हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। परंतु जैसे ही हमीद कक्ष के दरवाजे तक पहुंचता है कि अचानक कक्ष का दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे से टकराकर हमीद मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ता है। ये क्या? खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ये क्या? ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अरे कोई है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस महल में प्रवेश करने वाला कोई भी पुरुष यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाता। और सुन, तू भी नहीं जा पाएगा। नहीं, नहीं। हमीद कर्कश स्वर में बोलती उस महिला की भयानक आवाज सुनकर पीछे पलटता है तो क्या देखता है? एक भयानक चेहरे और लंबे पंजों वाली महिला जो कि दुल्हन के वस्त्र पहने हुए खड़ी है और हमीद को देखकर अपनी काली लंबी जीभ लपलपा रही है। वो कहती है,
मैं तेरा गर्म गर्म खून चूस कर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माफी दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमीद उससे अपनी जान बख्शने की दुहाई देता रहा, मन्नत करता रहा, लेकिन वो रहस्यमयी खूनी भूतनी जिसके दिल में कोई दया नहीं थी, उसने आगे बढ़कर हमीद की गर्दन अपने नुकीले पंजों से दबोच ली और उसकी गर्दन में अपने लंबे दांत गड़ाकर हमीद का खून चूसने लगी। हमीद का लाचार शरीर फड़फड़ाने लगा। कुछ ही पलों में वो एक मुर्दा लाश बनकर फर्श पर गिर पड़ा और पुष्पा कुमारी नाम की डायन वहां से हंसती हुई महल के अंदर की ओर जाकर अंधेरे में कहीं खो गई। सुबह को हमीद की अकड़ी हुई लाश महल के बाहर एक पेड़ पर टंगी हुई मिली, जो कि घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर और उधर से इधर हवा में झूल रही थी।